तो अभी तक अगर मैं बात करूं यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें हमने बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स के पढ़ लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट डाटाबेस कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने डाटाबेस के बारे में बात करी। उसके अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं, प्राइमरी की हो गई या फॉरेन कीज हो गई, या डिग्री क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो वी हैव सीन ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव आल्सो सीन इन एडिशन टू दैट वी सीन कि भाई डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की कीज कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्या होता है, डाटाबेस होता क्या है, एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल क्या होता है, और उसका डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट टू समराइज, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस क्या होता है हमारा, डाटाबेस इसके अंदर बहुत सारी आपके रिलेशंस होते हैं, यानी बहुत सारी टेबल्स होती हैं। ठीक है, एक टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो भी आपकी टेबल्स होती है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। अगर मैं किसी टेबल की बात करूं, तो कोई भी टेबल आपकी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है। तो जो कॉलम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जिनको हम डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर डिग्री क्या होता है, उसके नंबर, कितने एट्रीब्यूट्स उस टेबल के अंदर हैं। और ऑन द अदर हैंड कार्डिनलिटी किसको बोला जाता है, कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग ए कार्डिनलिटी एंड डिग्री। ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट एसक्यूएल, जो कि हमारा मेजर पोर्शन है। इन केस ऑफ एसक्यूएल की मैं बात करूं, डाटाबेस मैनेजमेंट की, तो एसक्यूएल इज अवर मेजर पोर्शन। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल को आप मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, डीडीएल, डीएमएल एंड डीक्यूएल। ठीक है, तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, एंड डीएमएल स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड डीक्यूएल स्टैंड्स फॉर डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम डाटा को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि जो रिलेशन है हमारा, वो हम उस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। और डाटा मैनिपुलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, कि वंस हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया, एक बार हमने अगर रिलेशन डिफाइन कर लिया, तो उसके अंदर हमें जो भी डाटा से रिलेटेड हमें कुछ चेंज करना है, यानी डाटा इंसर्ट करना है या डाटा को अपडेट करना है या डाटा को मैनिपुलेट करना है, तो उस केस में क्या होगा, दैट दैट रिलेटेड क्वेरीज लाइज अंडर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसके अलावा देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट डाटा टाइप्स, कि डाटा टाइप्स कौन कौन से डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टर हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया या डेट हो गया। ठीक है, देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कंस्ट्रेंट्स, कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं किसी रिलेशन के अंदर। नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी हो गया। ठीक है, देन वी सी सॉ सम लाइक क्वेरीज ऑन द डीडीएल। ठीक है, तो डीडीएल के अंदर हमने क्या देखा, कि डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद डाटा को यूज कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि हमें अगर लिस्ट चाहिए सारे डाटाबेसेस की, तो दैट इज शो डाटाबेसेस। ठीक है, अगर किसी डाटाबेस को हमें डिलीट करना है, तो हाउ कैन वी डिलीट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाटाबेस। तो डीडीएल के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की वो थी, क्रिएट, ड्रॉप, और आपका कौन सा था तीसरा, क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, तीसरा हो गया ऑल्टर। ठीक है, तो क्रिएट था बेसिकली हमारा किसी टेबल का स्कीमा डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि भाई किस टेबल के अंदर कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स आएंगे और क्या क्या डाटा टाइप होगा उनका, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे उनके ऊपर। ड्रॉप था हमारा कि हमें टेबल्स के अंदर डाटा, टेबल के अंदर पूरी टेबल डिलीट करनी है। तो ऑल्टर का हमारा था, ऑल्टर का मतलब कि जिस सपोज करो हमने डीडीएल की हेल्प से टेबल क्रिएट कर ली, और हमें चेंज करना है कुछ डिटेल उस टेबल के अंदर, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑल्टर स्टेटमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट डीएमएल। बेसिकली डीएमएल क्या है, हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम जो भी रिलेशंस के अंदर डाटा से रिलेटेड कुछ भी चीज है, हम वो चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट थी आपके पास, डीएमएल की अगर मैं बात करूं, कोई डाटा इंसर्ट करना है हमें, तो इंसर्ट इनटू, डाटा को अपडेट करना है तो अपडेट, और डाटा को डिलीट करना है तो हमारे पास क्या थी, डिलीट स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो basically that is the kind of summarize of DDL and DML. Then we have the DQL. DQL basically हमारा क्या है, select operator. ठीक है, फिर उसके अंदर हमने बहुत सारे क्लॉसेस पढ़े। कौन कौन से क्लॉज पढ़े, डिस्टिंक्ट क्लॉज पढ़ा हम लोगों ने, वेयर क्लॉज पढ़ा,
इन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में बात करी हमने। फिर हमने चेक किया कि मीनिंग ऑफ नल और इज नल क्या होता है, फिर इज नॉट नल क्या है, ठीक है, फिर लाइक का मतलब क्या है, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड वी हैव सीन, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी थी ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज की, जिसके अंदर हम ग्रुप इन क्लॉसेस की हेल्प से, मतलब इन एग्रीगेट फंक्शंस की हेल्प से अपनी क्वेरीज रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स हमारे बेसिकली सिलेबस के अंदर तीन टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको जिसको हम क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव इक्वी जॉइन एंड देन वी हैव नेचुरल जॉइन। So now the left topic, which are in the unit 3 is interface of Python with an SQL database, ठीक है। तो ये टॉपिक हम सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 क्या है, बेसिकली हमारी यूनिट 2 इज कंप्यूटर नेटवर्क्स विच इज कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड, ठीक है। इसमें आपका 10 मार्क्स का आएगा, ये आपका सिलेबस की मैं बात करूँ तो 10 मार्क्स का आपका यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स विल बी देयर, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट यूनिट 2 इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम बात करते हैं जो चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन द एक्सरसाइज, क्वेश्चंस ऑन द डाटाबेस। तो वी हैव द एसक्यूएल चैप्टर, ठीक है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस कि व्हाट कुड हैव बीन द क्वेश्चंस, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज डिफाइन आरडीबीएमएस। फर्स्ट ऑफ ऑल आरडीबीएमएस है क्या हमारा, तो आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर आपको किसके डेफिनेशन के बारे में बताने हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर आपको क्या बताना है, दो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका माईएसक्यूएल हो गया या मोंगोडीबी हो गया, ठीक है, या फिर ओरेकल हो गया, ठीक है। देन ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करना है कि आरडीबीएमएस होता क्या है, उसके आने की डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेट्स से कि दो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है, तो कौन कौन से हो गए हमारे, माईएसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये ओरेकल हो गया, जो सी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन वी हैव कि पर्पस क्या है फॉलोइंग क्लॉसेस का इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का क्या मतलब है, या ग्रुप बाय का क्या मतलब है, ठीक है। तो हम ऑर्डर बाय बेसिकली क्या करता है, इट इज हेल्प अस इन अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रुप बाय है, ये ग्रुप बाय क्या करता है हमारा, बेसिकली जो सेम टाइप का डाटा है, यानी कि वो रोज जिसके अंदर एक कॉलम का डाटा सेम है, उन सब क्या करता है एक साथ ग्रुपिंग कर देता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय, ठीक है। देन वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, सॉरी, साइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शन। तो बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस है कि जो सिंगल रो फंक्शंस होते हैं आपके, वो खाली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्लाई होते हैं ऑन द सिंगल, और क्या होते हैं मल्टीपल जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी रो फंक्शन। तो जो मल्टी रो फंक्शंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फंक्शंस एंड सिंगल रो फंक्शन, ठीक है। देन वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं, बेसिकली होता क्या है, कोई टेबल T1 और कोई टेबल T2 है हमारी, तो उनके बीच में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डाटा के, दैट इज गिवन, दैट इज कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग ए दिस वन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ऑल्टर और अपडेट के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑल्टर है आपकी, इट इज अ पार्ट ऑफ डीडीएल स्टेटमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड अपडेट इज फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, ठीक है। अदर देन दैट ऑल्टर इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द स्कीमा ऑफ द टेबल, ठीक है, कि भाई मुझे अगर टेबल का स्कीमा चेंज करना है तो इट इज रिलेटेड टू द टेबल स्कीमा। ऑन द अदर हैंड जो अपडेट स्टेटमेंट है, इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन द डाटा,
ठीक है, सपोज करो कोई डाटा की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो उस केस में क्या यूज करूंगा मैं, अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव द डिलीट एंड ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या है हमारा, डीडीएल का पार्ट है, एंड डिलीट क्या है हमारा, डीएमएल का पार्ट है। अगर मुझे कोई डाटा डिलीट करना है तो देन आई विल यूज डिलीट, लेकिन अगर मुझे कुछ ड्रॉप करनी है तो देन आई विल यूज डीडीएल। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक का? ठीक है, then we have option number F, write the name of the functions to perform the following operation to display the day like Monday Tuesday from the date when India got independence। ठीक है, तो ये सिंगल रो फंक्शन से रिलेटेड है आपका, तो आई गेस इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो लेट्स नॉट डू इट। तो क्वेश्चन नंबर F इज आपके पार्ट का सिलेबस नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सिंगल रो फंक्शंस आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेसिकली आपका, कि हमें एक टेबल गिवन है मूवी करके, और उसके ऊपर हमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मूवी आईडी हो गई, मूवी नेम हो गया, कैटेगरी हो गई, रिलीज डेट हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। ओके, दिस इज द बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, दिस वन इज बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मूवी टेबल। तो सिंपली क्या है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिलेक्ट स्टार एंड फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारी, मूवी। ठीक है, तो मूवी टेबल से हमने क्या कर लिया, सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको लिखना है, आपको लिस्ट बिजनेस डन बाय द मूवी शोइंग ओनली। ठीक है, हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, मूवी आईडी सेलेक्ट करना है। ठीक है, मूवी का नेम सेलेक्ट करना है, और क्या सेलेक्ट करना है, टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का तो है ही नहीं, तो टोटल अर्निंग इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बिजनेस कॉस्ट। क्या करना है आपको, सिमिलरली सिमिलरली क्या करना, क्या है आपको, सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट, और बाद में क्या आएगा, एज टोटल अर्निंग। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट, एंड देन कौन सी टेबल से, फ्रॉम मूवी। दे हो गई आपका पॉइंट 2, लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवी। तो डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई मूवीज की, म्यूजिकल हो गई, एक्शन हो गया, हॉरर हो गया, एडवेंचर हो गया, एंड कॉमेडी हो गया। दैट मीन एक्शन इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। सिंपली क्या करेंगे हम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट, आगे क्या है हमारा, कैटेगरी। ठीक है, कौन सी टेबल से, मूवी टेबल से। तो कोई भी जब डाटा यूज करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू नीड टू डू। ठीक है, क्वेश्चंस। देन वी हैव ऑप्शन नंबर डी, कि फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी शोइंग इट्स मूवी आईडी, मूवी नेम एंड नेट प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट क्या करना है हमको, मूवी आईडी, मूवी नेम एंड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या है हमारा, कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या हो गया आपका, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट एज क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट, और टेबल का नाम क्या है हमारी, फ्रॉम टेबल मूवी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू राइट द क्वेरीज एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इफ यू गाइस कैन सी कि फर्स्ट वन इज डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मूवी टेबल, सिंपली क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। ठीक है, देन वी हैव कि लिस्ट बिजनेस डन बाय द मूवी, इसके अंदर हमें क्या क्या डाटा दिखाना है, मूवी आईडी दिखानी है, मूवी नेम के बारे में बात करनी है, टोटल अर्निंग के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करा, नेम, मूवी आईडी, मूवी नेम, फिर लेकिन टोटल अर्निंग है क्या हमारा, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट, और एस क्या कर दिया हमने, उसके रीनेमिंग कर दी ऐसे ग्रुप टोटल अर्निंग। ठीक है, सिमिलरली देन वी हैव ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवी। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और कैटेगरी, एंड देन फ्रॉम मूवी दिस वन। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर डी इज कि फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी शोइंग इट्स, क्या क्या शो करना है आपको, मूवी आईडी शो करनी है, मूवी नेम शो करना है, और नेट प्रॉफिट शो करना है। तो नेट प्रॉफिट क्या है आपका, बिजनेस कॉस्ट माइनस
प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है सर, ग्रुप बाय स्टेटमेंट से नहीं कर सकते? ग्रुप बाय स्टेटमेंट से आप कैसे ग्रुपिंग करोगे इसके अंदर? इसके अंदर आप ग्रुपिंग कैसे करोगे? कोई कॉमन डाटा है आपका? आप किस किस बेसिस पे ग्रुपिंग करोगे? एक्चुअली ग्रुपिंग तो किस बेसिस पे होनी चाहिए ना, क्योंकि डाटा कॉमन भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमसे वो पूछता कि कितनी नंबर ऑफ मूवीज है हमारी जो एक्शन जॉनरा में आ रही हैं, तो उस केस में वी कैन डू द ग्रुपिंग। ठीक है, या फिर ऐसी कौन सी मूवी है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, बिजनेस कॉस्ट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड देन वी हैव सम अदर क्वेरीज कि लिस्ट करना है मूवी आईडी, मूवी नेम एंड कॉस्ट फॉर ऑल मूवीज विद प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 1,000। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है हमें, जैसे नाम से पता चल रहा है, सिलेक्ट करना है मूवी आईडी, मूवी नेम और साथ में कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, जिस फ्रॉम टेबल, टेबल क्या है हमारी, मूवी, और साथ में कंडीशन क्या है हमारी, वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 एंड क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट लेस देन 1 लाख। ठीक है, दैट्स हाउ यू राइट द क्वेरीज एज पर द जो भी आपकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, देन वी हैव लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मूवीज विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी और एक्शन। ठीक है, तब क्या जाएगा यहाँ पे, और ऑपरेटर यूज होगा। तो क्योंकि हमें क्या करना है, सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू कॉमेडी, या फिर कैटेगरी इन कॉमेडी और एक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन भी यूज कर सकते हो और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। देन वी हैव ऑप्शन नंबर जी, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर एफ, ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। देन वी हैव ऑप्शन नंबर जी, लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मूवीज विच हैव नॉट बीन रिलीज येट। ठीक है, देन जी केस में क्या आ जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर रिलीज डेट इज नॉट नल। ठीक है, सॉरी इज नल आएगा, क्योंकि रिलीज डेट क्या है, रिलीज डेट नहीं है, रिलीज नहीं हुई है मूवी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, उन मूवीज की डिटेल्स मिल जाएगी जो अभी रिलीज नहीं हुई है, यानी जिनकी रिलीज डेट अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है इसके अंदर, क्रिएट करना है डाटाबेस स्पोर्ट्स। तो सिंपली क्या करोगे आप, क्रिएट डाटाबेस और स्पोर्ट्स का नाम आ गया। ठीक है, तो क्या करोगे, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम क्या है आपका, स्पोर्ट्स। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है आपको, क्रिएट ए टेबल टीम विद द फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या करना है आपको, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है आपका, टीम। उसके अंदर क्या क्या कंसिडरेशन डालनी है आपको, इट शुड हैव ए कॉलम टीम आईडी। ठीक है, तो टीम आईडी कॉलम होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, क्या होना चाहिए डाटा उसका, 1 to 9। ठीक है, ठीक है, एंड विच रेफर्स टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टीम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। देन ईच टीम आईडी शुड हैव इट्स एसोसिएट नेम, टीम नेम, विच शुड बी a string of length not less than 10 characters। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया आपका, टीम नेम और वेरिएबल कैरेक्टर आपने दे दिया, सपोज करो 25, लेट्स से 25 हमने दे दिया। देन यूजिंग टेबल लेवल कंस्ट्रेंट मेक टीम आईडी एज द प्राइमरी की। तो सिंपली क्या कर सकते हो आप, या तो यहाँ पे प्राइमरी की दे सकते हो, या फिर यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहां पे भी आप प्राइमरी की इसको बना सकते हो।
ठीक है। देन शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टीम, तो ये हो गई आपकी क्वेरी क्लोज। ऑप्शन नंबर ए बी, ए हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी पार्ट। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो सी पार्ट के लिए, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, टीम, ऐड प्राइमरी की, और कौन सी प्राइमरी की बनेगी आपकी, टीम आईडी। ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी, शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टीम यूजिंग ए स्टेटमेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्क्राइब टेबल का नाम, यानी कि टीम। ठीक है। देन एज पर द प्रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 टीम्स वर फॉर्म्ड, इंसर्ट दीज 4 रोज इन ए टेबल, मतलब ये टेबल का डाटा हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे हम, सिंपली विद द हेल्प ऑफ आपकी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो इंसर्ट इनटू टीम, और वैल्यूज क्या है आपकी, फर्स्ट वैल्यू इज 1 टीम टाइटन, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 2 टीम रॉकर्स, ठीक है, एंड सो ऑन, दोनों तीन, टेबल नंबर 3 आ गई, टेबल नंबर 4 आ गई, और एट द एंड क्वेरी विद एंड इज विद द सेमी कॉलन। ठीक है। देन शो द कंटेंट्स ऑफ द टेबल टीम यूजिंग ए डीएमएल स्टेटमेंट, तो क्या हो गया, सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम टेबल जो भी हमारा टीम है। ठीक है। 1 पॉइंट टू नोट डाउन हियर इज, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ डीक्यूएल, पर अगर एसक्यूएल के अंदर डीक्यूएल कंसीडर नहीं करा जाता तो इसको एज ए पार्ट ऑफ डीएमएल भी कंसीडर कर लिया जाता है, पर इवेंचुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द डीक्यूएल ओनली। ठीक है। नाउ क्रिएट अनदर टेबल मैच डिटेल्स एंड इंसर्ट डाटा एज शोन बिलो, तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे टीम टेबल क्रिएट करी हमने, ऐसे ही हमें क्या टेबल क्रिएट करनी है, मैच डिटेल्स। ठीक है, और उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है, जो भी हमारा डाटा है। ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, मैच आईडी, जो क्या हो गई हमारी क्या कहते हैं, प्राइमरी की। मैच डेट हो गया, डाटा टाइप डेट, फर्स्ट टीम आईडी, सेकंड टीम आईडी, फर्स्ट टीम स्कोर एंड सेकंड टीम स्कोर, तो दैट वी कैन डू। ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे इस बारे में, पर आई डोंट थिंक कि आप, अगर आपने क्लासेस करी हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू मेक ऑल दोस दीज थिंग्स। ठीक है। देन यूजिंग द स्पोर्ट्स डाटाबेस कंटेनिंग टू रिलेशन टीम एंड मैच डिटेल, राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो हमारा ये चीज है, इसके बेसिस पे हमें वो लिखनी है। द फर्स्ट थिंग इज डिस्प्ले द मैच आईडी ऑफ ऑल दोस मैचेस वेयर बोथ द टीम्स हैव स्कोर्ड मोर देन 70। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैच डिटेल्स की टेबल्स में से तो क्या सिलेक्ट करना है हमें, मैच आईडी सिलेक्ट करनी है। तो क्या आएगा इसका, सिंपली लाइक दिस, सिलेक्ट मैच आईडी। ठीक है। मैच आईडी किसकी सिलेक्ट करनी है आपको, उनकी, फ्रॉम कौन सी टेबल से, फ्रॉम मैच अंडरस्कोर डिटेल्स, और कंडीशंस क्या होगी आपकी, वेयर दोनों टीम में क्या स्कोर है, मोर देन 70। ठीक है। तो दोनों टीम का स्कोर की अगर मैं बात करूं, तो यानी कि फर्स्ट टीम स्कोर एंड सेकंड टीम स्कोर, तो वेयर, वेयर क्या जाएगा, फर्स्ट टीम स्कोर, जो भी एट्रीब्यूट है उसका, फर्स्ट टीम स्कोर इज ग्रेटर देन 70 एंड सेकंड टीम स्कोर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 70। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक कंडीशन ऑप्शन नंबर ए के लिए। ठीक है। देन वी हैव डिस्प्ले द मैच आईडी ऑफ ऑल दोस मैचेस वेयर फर्स्ट टीम हैज स्कोर्ड लेस देन 70 बट सेकंड टीम हैज स्कोर्ड मोर देन 70। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। ठीक है। देन क्या है, डिस्प्ले द मैच आईडी एंड डेट ऑफ मैचेस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट मैच आईडी, और दूसरा क्या करना है आपको, डेट ऑफ मैचेस जो भी है प्लेड बाय टीम 1। ठीक है। फ्रॉम टेबल मैच अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है। प्लेड बाय टीम 1। ठीक है। एंड 1/8, तो जिस टेबल ने, मतलब टीम 1 ने जीता है, हाउ विल यू फाइंड आउट अ मैच डिटेल, फर्स्ट टीम आईडी। ओके, तो जिसका मतलब क्या है, फर्स्ट टीम आईडी इक्वल्स टू 1।
ठीक है, ओके, जीतने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टीम आई है हमारी फ्रॉम टेबल, क्या हो गया, इट विल बी वेयर फर्स्ट टीम आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी राइट द क्वेरी। ठीक है, देन डिस्प्ले मैच आईडी, तो मैच इज प्लेड बाय टीम 2 एंड नॉट वन बाय इट। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, सेकंड टीम आईडी इक्वल्स टू 2। तो सपोज करो सेलेक्ट मैच आईडी डेट वेयर सेकंड टीम आईडी इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी कि सेकंड टीम ने खेला है ये प्लेयर, पर इस उन्होंने जीता नहीं है। ठीक है, देन वी हैव चेंज द नेम ऑफ द रिलेशन टीम टू टी अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, ऑल्सो चेंज द एट्रीब्यूट्स टीम आईडी एंड टीम नेम टू टी अंडरस्कोर आईडी एंड टी अंडरस्कोर रेस्पेक्टिवली। तो ये किसके लिए आ गया, हमारा ऑल्टर स्टेटमेंट के रिलेटेड हमारी क्वेरीज आ गई। ठीक है, तो इज द हेल्प ऑफ सिंटैक्स यू कैन सी इट। ठीक है, तो जैसे सपोज क्या आएगा, ये हमारा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, टीम। क्या करना है उसके अंदर, हमें सपोज करो एट्रीब्यूट चेंज करने हैं, चेंज या मॉडिफाई होगा वैसे तो कंडीशन, मॉडिफाई। ठीक है, टीम आईडी एज टी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, so that's how we can change it। ठीक है, then we have question number 6। a shop called wonderful garments who sells uniform, ठीक है, who sells school uniforms maintain a database school uniform as shown below। ठीक है, तो इसके अंदर दो रिलेशन है आपके, यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी क्या है, शॉप है वंडरफुल गारमेंट, इसके अंदर डाटाबेस क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म। तो डाटाबेस क्या हो गया आपका, स्कूल यूनिफॉर्म। उसके अंदर दो रिलेशंस हो गए आपके, रिलेशन वन है आपका, रिलेशन वन इज this one uniform and another one is cost। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, they made uniform code as the primary key of for uniform relation। okay, further they use uniform code and size to be composite key for cost relation। okay, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यूनिफॉर्म टेबल की बात करूं, तो इसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म कोड करके एक है आपका एट्रीब्यूट, जो कि क्या है, आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा रिलेशन है कॉस्ट, उसके अंदर क्या है आपका, यूनिफॉर्म कोड एंड साइज, यूनिफॉर्म कोड और साइज मिला के आपकी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, बाय एनालाइजिंग द डाटाबेस स्कीमा एंड डाटाबेस स्टेट, it specifies SQL queries to rectify the following anomalies। anomalies का मतलब है, मतलब एरर काइंड ऑफ चीज। MS Wonderful Garment also keeps handkerchiefs of red color medium size of rupees 100 each। okay, so when the above query is used to insert data, specify SQL queries to rectify the following anomalies। also keeps handkerchiefs of red color medium size of rupees 100 each। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म कोड गिवन नहीं है आपको। एक्चुअली बेसिकली इसमें आज क्या कर रहा है, मुझे भी खास समझ में आ नहीं रहा, इसमें पूछा क्या है इससे, MS Wonderful Garments ओके ऑल्सो कीप्स हैंडकरचीफ्स ऑफ रेड कलर। ठीक है, हमने टाइप की तो बारे में बात ही नहीं करी, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, हमने जो कॉस्ट है उसके अंदर या तो टाइप के बारे में बात हो, यूनिफॉर्म का कोड है, यूनिफॉर्म के टाइप के बारे में बात हो, उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं करा यूनिफॉर्म के टाइप के बारे में, कहीं और दे रखा है क्या रिलेशन इसका, एक सेकेंड, पता नहीं। ठीक है, तो यही है आप लोगों का, कोई आप लोग करिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिम, देखो सारे क्वेश्चन बेसिकली एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर ही हैं, जो एसक्यूएल क्वेरीज हम लोगों ने वैसे भी देखी हैं, जो हमारी केवीएस की बुक है उसमें भी हम लोगों ने एसक्यूएल क्वेरीज देखी हैं काफी। ठीक है, तो आपको मैंने आपके साथ ये बुक शेयर करी हुई है ऑलरेडी, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इट विल डेफिनेटली गेट यू आउट ऑफ 20 मार्क्स मेरे हिसाब से, मुझे इतनी मेरी नॉलेज के हिसाब से
आपको एटलीस्ट 20 में से 15 नंबर आपको मिनिमम मिल जाएंगे अगर आपने इतना एटलीस्ट कर लिया तो डाटाबेस के अंदर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लो आप।